गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। कंपनी क्या होती है, इसके लिए आप ये स्टेटमेंट देखिए। मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। सदस्य आते रहते हैं और जाते रहते हैं, परंतु जो कंपनी है वो हमेशा के लिए चलती रहती है। यानी कि इसका क्या अर्थ है कि सदस्यों के आने और जाने से कंपनी के अस्तित्व पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कंपनी है वो हमेशा के लिए चलती रहती है। अब देखिए मीनिंग ऑफ कंपनी। ए कंपनी इज़ दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एक कंपनी वो प्रारूप है व्यावसायिक ऑर्गेनाइजेशन संस्था का, विच इज़ विलिंगली, जो कि इच्छानुसार, एस्टेब्लिश्ड, स्थापित किया जाता है, बाई सम पर्सन्स, कुछ लोगों के द्वारा, फॉर अर्निंग प्रॉफिट, लाभ कमाने के लिए, अंडर द कंपनीज एक्ट, कंपनी अधिनियम के अंतर्गत। मैनी पर्सन्स जॉइंटली इन्वेस्ट कैपिटल, बहुत से लोग संयुक्त रूप से पूंजी है वो विनियोजित करते हैं, इन ए कंपनी, एक कंपनी में, एंड देयरफॉर इट इज़ आल्सो कॉल्ड जॉइंट स्टॉक कंपनी, इसलिए इसको जॉइंट स्टॉक कंपनी भी कहा जाता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी। आगे देखिए, इट्स कैपिटल इज़ डिवाइडेड इनटू ट्रांसफरेबल, इसकी पूंजी है वो विभाजित होती है किसमें, ट्रांसफरेबल, हस्तांतरण करने योग्य, शेयर्स, अंशों के अंदर, विच मीन्स, जिसका मतलब है, दैट इट्स शेयर कैन बी जनरली, इसके अंशों को आमतौर पर सामान्य रूप से बॉट एंड सोल्ड, खरीदा और बेचा जा सकता है। लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर इज, इसके सदस्यों का दायित्व है, लिमिटेड, वो सीमित है। द बिजनेस ऑफ ए कंपनी इज स्टेबल, किसी भी कंपनी का व्यवसाय वो स्टेबल होता है, स्थायी होता है। एंड इट्स बिजनेस इज रन थ्रू ए कॉमन सील, और इसका व्यवसाय एक सार्वभौम मुद्रा, जिसको बोलते हैं कॉमन सील, जो कंपनी के लिए मोहर का काम करती है, उसके माध्यम से चलाया जाता है। टिल नाउ, अब तक इन इंडिया, भारत में, द इनकॉर्पोरेशन मीन्स पंजीकरण, ऑफ कंपनीज, कंपनियों का पंजीकरण, इज डन अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट 1956, भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत किया जाता था। बट, परंतु, नाउ, अब, कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी अधिनियम 2013 हैज़ बीन केम इनटू एग्जिस्टेंस, अस्तित्व में आ गया है। तो मीनिंग आपकी समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। इसके लिए डेफिनेशन आप देखिए, दोनों ही डेफिनेशन प्रोफेसर एल.एच. हैने के अकॉर्डिंग है, और दूसरा है इंडियन कंपनीज एक्ट 1956, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये डेफिनेशंस हैं। प्रोफेसर एल.एच. हैने के अकॉर्डिंग देखिए, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, एक बनावटी व्यक्ति है, क्रिएटेड बाय लॉ, कानून के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है, हैविंग सेपरेट एंटिटी विद ए परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। सेकंड देखिए, अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनीज एक्ट 1956, ए कंपनी मीन्स, एक कंपनी का अर्थ है, ए कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड, फॉर्म्स मीन्स बनाना और रजिस्टर्ड पंजीकरण करना, अंडर दिस एक्ट, जिसका इस अधिनियम के तहत, कंपनी अधिनियम 1956 के तहत, और एनी प्रीवियस एक्ट, या पिछला कोई पुराना अधिनियम है उसके तहत रजिस्टर्ड हो। ये दोनों डेफिनेशंस आपने समझी हैं। अभी देखिए एसेंशियल्स और फीचर्स
विशेषताएं जिसको बोलेंगे ऑफ ए कंपनी। फर्स्ट है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन, व्यक्तियों का समूह होता है। सेकंड आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, बनावटी कानूनी व्यक्ति होता है कंपनी। सेपरेट लीगल एंटिटी, पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। परपेचुअल सक्सेशन होती है। परपेचुअल सक्सेशन मीन्स अस्तित्व होता है। द लाइफ ऑफ ए कंपनी इज कंपेरेटिवली मोर स्टेबल, तुलनात्मक रूप से ज़्यादा स्थायी होती है देन ऑल द अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज क्योंकि ए कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन एंड देयरफॉर देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ इट्स नेचुरल डेथ, इसकी प्राकृतिक मौत होने का कोई भी इसमें क्वेश्चन ही नहीं है, सवाल ही नहीं उठता। एट द सेम टाइम इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ और बैंकरप्सी ऑफ सम शेयर होल्डर और डायरेक्टर, किसी अंशधार या संचालक के दिवालिया हो जाने का भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिंस इट इज़ ए लीगल पर्सन, ये एक कानूनी व्यक्ति है। क्रिएटेड बाय लॉ, कानून के द्वारा इसका निर्माण होता है। इट कैन गो आउट ऑफ एग्जिस्टेंस ओनली थ्रू द लीगल प्रोसेस, इसकी कानूनी प्रक्रिया ही होती है अस्तित्व को ख़त्म करने की, अस्तित्व से बाहर आने की। Somebody has rightly said, किसी ने सही कहा है, about the existence of a company, कंपनी के अस्तित्व के बारे में। मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर, सदस्य आते रहते हैं जाते रहते हैं लेकिन कंपनी वो हमेशा के लिए चलती रहती है। नंबर 5 है यहाँ पे लिमिटेड लायबिलिटी, कंपनी के जो सदस्य होते हैं उनका जो दायित्व है वो सीमित होता है। कॉमन सील, सारू मुद्रा जो कंपनी के लिए मोहर का काम करती है। 7 ट्रांसफर एबिलिटी ऑफ शेयर्स, अंशों की हस्तांतरणीयता, अंशों का हस्तांतरण फ्री किया जा सकता है। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, स्वामित्व और प्रबंध का अलग अलग होना। रिस्क बेयरिंग, जोखिम उठाता है। इस प्रकार से इसके एसेंशियल्स हैं वो मैंने आपको बताए हैं। 9 इसके एसेंशियल्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मीनिंग, डेफिनेशंस और फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आए होंगे। चलो ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।